पर सर 10 मार्च को कह रहे हैं कि सर 350 कमल खिल रहे हैं सर, आपको क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, अमित शाह जी का बात मुझे याद आ रहा है, बंगाल में बोले थे कि हम लोग जो है 200 पार जाएंगे। और ठेका लिए हुए भाजपा हराने का, ठेकेदारी ले रखी है क्या? आप लोग कह रहे हैं कि योगी जी बुलडोजर का ठेकेदारी लिए, तो आप भाजपा हराने का ठेकेदारी लिए हैं? मैं भाजपा हराने की ठेकेदारी तो नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं नफरत को मिटाना चाहता हूँ। चुनाव के पहले दलितों को मंदिर से पीट के भगा दिया जाता है, उनकी बेटियों की शवों को जला दिया जाता है। उस वक्त जो है लोग कहते हैं तुम दलित हो, तुम अछूत हो, लेकिन जैसे वोट आता है वैसे लोग कहते हैं तुम सभी हिंदू हो और मुसलमानों से डर है और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं को सपोर्ट करो। भगवाधारी आप इतना विरोध क्या कर रहे हैं भाजपा का सर? देखिए, भगवाधारी क्या भाजपा का विरोध नहीं कर सकता? भगवाधारी भाजपा का विरोध नहीं कर सकता। कट्टर हिंदू आप लोग हैं, हिंदू हैं। तो जब कट्टर हिंदू जो है नकली और नफरती हिंदुओं का विरोध सदा से करते रहे हैं, हमारा मैं हिंदू हूं और हमारा धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद बनारस में मौजूद है और 7वें चरण का मतदान ख़त्म हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविकांत भारती है। सोशल मीडिया पे लगातार जो है बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और पीछे हमारे गाना भी चल रहा है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो रविकांत जी, वोटिंग का असर हो गया, गाना भी आप सुन लीजिए, राम को लाए थे हमको लाए, भगवाधारी आप भी हैं, क्या लग रहा है सर? इसमें आपने कन्हैया कुमार का एक स्पीच अगर सुने तो कन्हैया कुमार ने अल्टीमेट जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई और राम जो है त्रेता युग से हैं। तो राम ने इनको लाया है कि ये राम को लाए हैं, तो राम को ये कदापि नहीं लाए हैं, राम इनको लाए हैं। और ये लोग किसको लाए हैं? ये लोग नाथूराम गोडसे को लाए हैं। ये लोग जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो देखा जाए हमेशा प्रेम त्याग के लिए जाने जाते हैं, और ये राम के नाम को यूज करके जिस तरह से नफरत फैलाया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम की जा रही है, ऐसे में ये लोग नाथूराम गोडसे इनके जो पूर्वज हैं और उनके ये लोग औलाद हैं, तो ये राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। राम किसी को नहीं, देख रहे गूंज रहा है सर गाना, आपके कानों तक भी जा रहा होगा। हाँ, गाना तो सुनाई दे रहा है। अब गाना जो गाने वाला है वो बंदा कह रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाएगा भाई? राम को कौन लाएगा? किसी की औकात है राम को लाने का? राम को लाने का किसी की औकात नहीं। राम सीधे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, और भगवान को अगर हम लोग लाए तो फिर भगवान किसको लाएंगे? अच्छा ठीक है, चलिए भगवाधारी आप इतना विरोध क्या कर रहे हैं भाजपा का सर? देखिए, भगवाधारी क्या भाजपा का विरोध नहीं कर सकता? भगवाधारी भाजपा का विरोध नहीं कर सकता। कट्टर हिंदू आप लोग हैं, हिंदू हैं। तो जब कट्टर हिंदू जो है नकली और नफरती हिंदुओं का विरोध सदा से करते रहे हैं, हमारा मैं हिंदू हूं और हमारा धर्म सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, सभी लोग निरोग रहें, पूरा पृथ्वी एक परिवार। तो जो हमारा धर्म सिखाता है उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी और इसके मंसूबे चल रहे हैं। ये लोग नफरत फैला रहे हैं हिंदू और मुसलमान। हिंदू बचाने आए हैं वो लोग, बंगाल गए थे, आप भी बंगाल चले गए जी, उत्तर प्रदेश में आप भी घूम रहे उत्तर प्रदेश में। तो 10 मार्च को तो फाइनल हो जाएगा। तो बंगाल में ममता बनर्जी को आप मुसलमान मानेंगे क्या? ममता बनर्जी को जो पूरा जो बेगम तो कहता है, लेकिन उन्होंने जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई उसमें क्या केवल मुसलमानों का वोट है, हिंदुओं का वोट नहीं है? आप इसकी गारंटी ले सकते हैं? हिंदू तो वही है, बंगाल का हिंदू जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल्स की जमीन है बंगाल। वहाँ पे राजा राम मोहन राय और तमाम लोग पैदा हुए। वे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये नफरत की राजनीति करती है, और हिंदू क्या है? हिंदू सबको लेके चलता है, हिंदू उदार होता है, और हिंदू सर्वे भवन्तु सुखिनः वासुदेव कुटुंबकम पे चलने वाला है। परिस्थिति यहाँ अलग है सर, बनारस मोदी जी की धरती है सर, यहाँ बंगाल वाला आपका खेला थोड़ी होगा। मोदी जी की बनारस धरती आपको लग रहा है? बनारस मोदी जी की धरती नहीं है, इनकी धरती गुजरात है। बनारस किसकी धरती है समझिए? कबीर की धरती है, समझे? यहाँ एक से एक बड़े संत पैदा हुए हैं, और जो संत जो है प्रेम और सद्भाव का मैसेज दे के आए हैं। ये मोदी जी आके और कपड़े से दंगाई पहचाने जाते हैं, ऐसा स्टेटमेंट कोई साधु संत हमारा नहीं दिया है। बनारस में जो साधु संतों की भूमि है, इस भूमि से आके कोई नफरत फैलाने का प्रयास किया तो नरेंद्र मोदी किए, और इसलिए बनारस उनको कभी माफ नहीं करेगा। तो 10 मार्च को क्या होने वाला? 2 दिन बाकी है। तो 10 मार्च को अब चुनाव तो बीत चुके हैं, और जब चुनाव बीत चुके हैं तो 10 मार्च को क्या होगा वो नतीजे आपके सामने आएंगे। सपा का सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रहा है, और ऑलरेडी आप देखें अयोध्या में किस तरह से भगवा को हरा पेंट किया गया,
और अखिलेश यादव का जो मकान है किस तरह से साफ सफाई की जाने लगी है, ये आप बढ़िया अच्छे से जानते हैं। तो सर लग रहा है, लेकिन सर भगवाधारी सर आप लोग मुल्ला मुलायम के साथ समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जाएंगे सर आप लोग? देखिए, अगर आप कहेंगे कि मुल्ला मुलायम, तो मुलायम सिंह यादव मैं बता दूं कि वो एक हिंदू हैं। मुल्ला केवल अगर कोई सेकुलर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे तो उससे तुम कठमुल्ला और मुल्ले कहने लगो। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों द्वारा हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। भारत में ममता बनर्जी भी हिंदू मुस्लिम को लेके चलती हैं, सेकुलर है। मुलायम सिंह यादव भी लेके चले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इनको कठमुल्ला कहेंगे क्योंकि इनको यादव को भी हिंदू बनाना है, दलित को भी हिंदू बनाना है। यही चुनाव के पहले दलितों को मंदिर से पीट के भगा दिया जाता है, उनकी बेटियों की शवों को जला दिया जाता है। उस वक्त जो है लोग कहते हैं तुम दलित हो, तुम अछूत हो, लेकिन जैसे वोट आता है वैसे लोग कहते हैं तुम सभी हिंदू हो और मुसलमानों से डर है और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं को सपोर्ट करो और हम लोग जीत के सत्ता में आए। और सत्ता में आके कर क्या रहे हैं, आज हिंदू माताओं का आँख खराब हो रहा है। क्यों पता है पत्रकार महोदय? वे लोग जो है गोबर पे खाना बना रही हैं, वो लोग फूंक के तो उनकी आंखें खराब हो रही है। इन्होंने उज्ज्वला योजना तो प्रोवाइड किया, लेकिन 1000 में जो भरवाना है उसको, एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो कहता है कि अगर 400 में पेट्रोल मिले तो भरवाऊंगा, 4000 में गैस मिले तो भरवाऊंगा। मैं कहता हूँ उसके बाप जो है पैसा देगा क्या भरवाने को? जो गांव में महिला गरीबी से जूझ रही हैं उनके पास पैसा नहीं है, और ये कह रहा है कि 4000 का भी गैस हो तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट दे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की बात आई, व्यक्तिगत कुछ मामला है क्या आपका? देखिए, व्यक्तिगत मामला नहीं है। मैं एक, आप बोल रहे हैं ना, भगवाधारी कट्टर असली हिंदू हूँ। और हिंदू धर्म जो सिखाता है पुष्पेंद्र उसके उल्टा बात करता है। पुष्पेंद्र हिंदू जगा रहे हैं सर, वो हिंदुओं कह रहे हैं कि सोए कब तक सोए रहोगे भाई, जग जाओ। हिंदू जगा रहे हैं और हिंदू जगाने के लिए वो जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उसको वो बंदा कहता है कि वो मक्कार बहुरूपिया थे। अब्दुल कलाम के ऊपर वो बुरा कमेंट करता है। तो मैं बता दूं कि देश में अगर अब्दुल कलाम को तुम बुरा कहोगे, मौलाना आज़ाद जैसे लोगों को तुम बुरा कहोगे, तुम किस तरह से हिंदुओं को जगाने आए हो? हिंदुओं को किस तरह से जगाने आए हो? ये हिंदू जानता है कि हमारा धर्म जो है सबको लेके चलना। मोदी जी योगी जी तो जगा रहे हैं सर। मोदी जी योगी जी क्या जगा रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कपड़े से दंगाई पहचाने जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब नफरत की बात करे, योगी जी कह रहे हैं मेरा बुलडोजर वहाँ वेट कर रहा है। मोदी जी कभी कहते हैं मेरे 56 इंच की सीना है। ये बताइए 56 इंच की सीना लेके उनको पहलवानी करना है क्या? अरविंद केजरीवाल का सीना तो 56 इंच का नहीं है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल कम कार्य किया है क्या? तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले देखिए बता रहे हैं, जो गली के लूछे होते हैं ना, वो लूछों के हाथ में सरकार आ गई है और वे लोग अपना सीना दिखाते हैं कि 56 इंच का है, जैसे पहलवानी करने जा रहे हो। वे लोग अपना बुलडोजर दिखा रहे हैं कि मैं गुंडा हूँ, घर तोड़ दूंगा। 10 मार्च के बाद आप लोग गर्मी ठंडी कर दी जाएगी। वो जो कैराना में गर्मी और ठंडी की बात किए हैं योगी आदित्यनाथ, मैं इनको बता दूं कि देखिए, नाथ संप्रदाय के ऊपर अगर कोई कलंक है तो योगी आदित्यनाथ है। नाथ संप्रदाय कहता है कि हिंसा गलत है, हिंसा नहीं करना चाहिए। नाथ संप्रदाय का आप दिशा पे चलेंगे, वो कहता है हर एक मनुष्य में ईश्वर को देखो, और ये बंदा कहता है कैराना में गर्मी चल रही है, ठंडी। जिस तरह से मुसलमान तबके के लोगों के ऊपर कमेंट कर रहा है, योगी के एक कपड़े में एक भोगी है और ये नाथ संप्रदाय के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है ये बंदा। तो लगे सर 10 मार्च को कह रहे हैं कि सर 350 कमल खिल रहे हैं सर, आपको क्या अनुमान लग रहा है? देखिए, अमित शाह जी का बात मुझे याद आ रहा है। बंगाल में बोले थे कि हम लोग जो है 200 पार जाएंगे और ममता बनर्जी 100 के नीचे रह जाएंगी। मुझे ये भी याद है 2016 में जो बिहार में चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 2015 में ये लोग बोले थे कि नीतीश जी जो है 12 बजे जो है वो अपना मकान छोड़ते नजर आएंगे, 1 बजे जो है अब घर से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से अमित शाह का बिहार में लालू प्रसाद नीतीश कुमार का गठबंधन का चुनाव या ममता बनर्जी का चुनाव किस तरह गलत साबित हुआ, उसी तरह से देखिए आदमी जानता है मैं हार रहा हूँ, फिर भी जो है वो गाय पड़े हैं कि जीत रहा हूँ 350। आप लोग ठेका लिए हुए भाजपा हराने का, ठेकेदारी ले रखे है क्या? आप लोग कह रहे कि योगी जी बुलडोजर का ठेकेदारी लिए था, आप भाजपा हराने की ठेकेदारी लिए हैं? मैं भाजपा हराने की ठेकेदारी तो नहीं लिया हूँ, लेकिन मैं नफरत को मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक न्याय प्रिय इंसान हूँ, मुझसे अन्याय देखा नहीं जाता।
मैं एक प्रेम और सद्भाव पे बात करने वाला हूँ, मुझसे नफरत देखा नहीं मोदी जाता। जी से ज्यादा प्रेम आप करते हैं। मोदी जी क्या प्रेम करते हैं बताइए? जिस तरह से किसानों का पिछवाड़ा कुटवाया, जिस तरह से किसानों को आंदोलन जीवी कहा, जिस तरह से टेनी ने चढ़ा दिया, उसके बाद भी उसके बेटे के ऊपर FIR नहीं हो रहे थे, तो मोदी जी आप कैसे कह रहे हैं प्रेम की बातें करते हैं? ये तो देश के किसान को आंदोलन जीवी तक कह देते हैं। तो ये जो है कभी भी प्रेम का ठेका नहीं, एक नफरतबाज था, है और रहेगा। गोधरा कांड में भी आपने देखा और अभी भी देख रहे हैं और फ्यूचर में भी आप देखेंगे। अच्छा, रविकांत भारती घर पे बुलडोजर चल सकता है? टी राजा कह रहे हैं कि चिन्हित किया जा रहा है, आप लोग जैसे लोग हैं। देखिए, मैं भदोही में जो रहता हूँ ना, रेंटल हाउस में रहता हूँ। रेंटल हाउस को अगर बुलडोजर से उड़वाए तो उड़वा दे, और नहीं तो मेरा ओरिजिनल मकान उड़वाना चाहे तो बंगाल में मैं रहता हूँ 24 परगना जिले में। आ जाए अपना बुलडोजर दे रहे हैं मतलब। हाँ, आ जाए। ममता बनर्जी वेट कर रही है, इनका बुलडोजर लेके आए और ममता बनर्जी वेट कर रही है। देखे ना कितना विरोध हो रहा था ममता बनर्जी का विरोध हो रहा था ना। वो एक ऐसी शेरनी है कि उस विरोध के बाद भी वो उतर के सामने से अपने विरोध को झेली। लेकिन यहाँ एक नकली शेर होता ना, वो शेर कहता कि मेरे जान से मारने की मुझे प्लानिंग चल रही थी। तो ममता बनर्जी और मोदी में यही फर्क है। कोई बंदा जान अपना कहता है मेरी जान मारने की साजिश चल रही है। ठीक है, आखिरी सवाल लेते सर, चलते चलते सर, लेकिन आपको नहीं लग रहा बंगाल की परिस्थिति अलग थी, उत्तर प्रदेश की अलग है, ठेकेदारी आप लोग के पास है हराने की? 10 मार्च को क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन बंगाल की परिस्थिति क्या अलग थी आप बताएं? बंगाल में लोग दावा ठोक रहे थे कि 200 के ऊपर इनकी सीटें आएंगी। बंगाल में ये शुभेंदु अधिकारी, अर्जुन सिंह, तमाम बड़े बड़े नेताओं को अपने पार्टियों में ले लिए थे। और बंगाल में लोग कह रहे थे कि दीदी गई, लेकिन जो जनता है ना, ग्रास रूट का, वहाँ के नए नए लड़के जो TMC ज्वाइन किए थे, उनको जो है सीट मिला और जनता उनको विधायक ये राम और हनुमान की धरती है सर। हनुमान के रूप में देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, राम के रूप में मोदी जी को। यहाँ सर फाइट अलग है सर। तो बंगाल कृष्ण की भूमि नहीं थी क्या? चैतन्य महाप्रभु कहाँ पैदा हुए थे? अगर तुलसीदास बनारस में थे तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ पैदा हुए थे? जरा आप बता दीजिए। बंगाल कृष्ण की भूमि नहीं है। जहाँ जहाँ राम और कृष्ण की भूमि रहेगी वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खाने पड़ेगी, क्योंकि राम और कृष्ण कभी भी नफरत नहीं सिखाते, वे लोग त्याग और प्रेम और सद्भाव सिखाते हैं। मोदी जी को इसलिए जो है बनारस से अब विदाई जो है, देखिएगा विदाई होने ही वाला है। ये बहुत लोगों को, बनारस के लोगों को मूर्ख बना लिए। और बनारस के लोग जो ऐसे हैं ना, मैं देखा हूँ, इनका दिल बड़ा है, ये भिखारी को भी भीख दे देते हैं। तो मोदी जी को वही भिखारी समझ के भीख दिए, लेकिन मोदी जी इतने बड़े नफरतबाज निकले कि अब बनारस के लोग उनको जो है ना, वो बोलते हैं ना, जैसे बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर बन के गए थे, जब हार गए तो आसाराम बापू बन के बोल रहे थे, भगा दिए गए। तो यहाँ भी दाढ़ी उनकी सेविंग करवा के गुजरात अब रवाना करने का समय आ चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रविकांत भारती, जो तमाम मुद्दे बातचीत करते। साफ तौर पर कहना है कि बंगाल वाला जो खेला यहाँ होने वाला है, अब 10 मार्च को पता चलेगा कि जनता किसके हक में वोट करती है। लगातार इन लोगों ने जैसे ठेकेदारी ले रखी है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। भाजपा का खदेड़ा बंगाल देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 10 मार्च को जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।